भगवान श्री राम की मृत्यु की कथा। दोस्तों, धरती पर जन्म लेने वाला हर इंसान अपनी मृत्यु की तारीख निश्चित करके ही आता है। हर इंसान को एक न एक दिन मरना ही है। भगवान श्री राम भी धरती पर एक इंसान के रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए उनको भी अपना देह त्यागना ही था। भगवान श्री राम की देह मुक्ति से पूर्व यदि हम उनके जीवन काल पर नजर डालें तो उन्होंने पृथ्वी पर लगभग 10,000 से भी ज्यादा वर्षों तक राज किया और हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के महान अवतार प्रभु श्री राम के इस दुनिया से जाने की कथा बड़ी रोचक है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। दोस्तों, हम आपको एक कथा सुनाएंगे, पर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भगवान श्री राम के नाम पर एक लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिख देना। धरती पर भगवान राम के अवतार का उद्देश्य पूरा हो चुका था। काल श्री राम को लेने के लिए धरती पर साधु के वेश में आते हैं और उनसे एकांत में बात करने की विनती करते हैं। हनुमान भगवान श्री राम के मृत्यु के मार्ग में सबसे बड़े बाधक थे, इसलिए उनका अयोध्या छोड़ना जरूरी था। इसलिए काल के आने की सूचना मिलते ही भगवान श्री राम ने हनुमान को अयोध्या से दूर रखने का एक तरीका खोज निकाला। भगवान श्री राम ने अपनी अंगूठी महल के फर्श में एक दरार में डाल दी और उनको उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया। अंगूठी निकालने के क्रम में हनुमान ने अपना रूप छोटा किया और उस दरार में घुस गए, जो दरार पाताल लोक तक चली गई। इस प्रकार हनुमान पाताल लोक पहुंच गए। अब श्री राम ने लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया और आदेश दिया कि यदि उनके और उस साधु की वार्तालाप के बीच कोई आया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। साधु और श्री राम की वार्ता चल ही रही थी कि अचानक महल में ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से श्री राम से मिलने की बात कही तो लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधी थे। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर क्रोध में उन्होंने लक्ष्मण से श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। अब लक्ष्मण समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या उन्हें ऋषि के श्राप से बचाएं। ऋषि दुर्वासा की श्री राम को श्राप देने की चेतावनी सुनकर लक्ष्मण ने एक कठोर फैसला लिया। वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को किसी प्रकार की हानि पहुंचे, इसलिए उन्होंने अपनी ही बलि देने का फैसला कर लिया। वह यह जानते थे कि वार्ता में बाधा डालने पर उन्हें मृत्युदंड भुगतना पड़ेगा, फिर भी वे श्री राम को सूचित करने कमरे में पहुंच गए। श्री राम के वार्तालाप में बाधा पड़ते ही श्री राम धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें अपने भाई से बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने अपने भाई को मृत्यु दंड देने के स्थान पर राज्य से निकल जाने का आदेश दिया, क्योंकि उस समय राज्य से निकाला जाना मृत्युदंड के बराबर माना जाता था। इससे लक्ष्मण बहुत दुखी हुए और उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का निर्णय कर लिया। वे सरयू नदी के पास गए और संसार से मुक्ति पाने के लिए नदी के भीतर समा गए। इस तरह लक्ष्मण के जीवन का अंत हुआ और वे शेष के अवतार में विष्णु लोक चले गए। अब श्री राम के भी भूलोक से चले जाने का समय हो गया था। उन्होंने अपना राजपाट अपने और अपने भाई के पुत्रों को सौंपा और सरयू नदी की तरफ चल दिए। भगवान श्री राम भी लक्ष्मण की तरह सरयू नदी में समाहित हो गए। कुछ देर बाद नदी से बाहर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिया। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग दिया और विष्णु अवतार धारण कर बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, भगवान राम के जीवन की ये कथा कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ऐसे ही पौराणिक कथाएं आपके पास समय समय पर पहुंचती रहें।